डंडे मारने, औरतों को खींच लेना, तो मुझे ये बहुत ही बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा। मुझे शायद मैं शरारती भी था और एक्स्ट्रा गैरत थी कि यार ये मज़लूम है लेकिन डंडे खाते रहते हैं। मैंने उसके गार्डों के दरमियान उसे फैर मारा। वहाँ से बड़ी जेल आया तो वहाँ बल्ले बल्ले होगी, सारी बात है। 52 के करीब मेरे पास डिप्लोम में जिमनास्टिक, मार्शल आर्ट, खताती का आर्ट सीखा, तस्वीरें बनाई, मुसवरी की, वो भी पेंसिल से कमाल से। और एक बात मैं नाजरीन को भी बता दूँ, पाकिस्तान ने ताकत से छित्तर मारा मोदी के मुंह पे, समझ रहे हैं ना। तो उसे वक्त अमेरिका को, ट्रंप साहब को भी अकल आ गई है, वरना पहले कह रहा था मुझे मसला ही नहीं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, लोगों के पीछे तालियां मत बजाएं, आप ऐसे बने कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग वर्ल्ड वाइड उर्दू एंड माय नेम इज़ हाफिज़ मज़हर इकबाल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी लाहौर में। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, किंग कैदी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया कि एक जुर्म करने वाला बंदा जिसको 302 के जुर्म में कैद होती है और वो जब बाहर निकलता है तो किंग कैदी के नाम से जाना जा रहा होता है और एक सॉफ्टवेयर का बानी भी बन जाता है। और वो सॉफ्टवेयर क्या था, कैसे कत्ल किया और फिर उसके बाद सज़ा कैसे भुगती, कितने साल रहे और जेल के दौरान क्या क्या सीखा। देखें, इन्होंने जुर्म के बाद एक ऐसी पॉजिटिविटी वहाँ पे क्रिएट की कि वहाँ पे जब सज़ा भुगत के बाहर आए तो वो एक शाहकार बन चुके थे। तफसील इनकी ज़बानी जानते हैं। पहले नाम क्या था, किंग कैदी तक का सफ़र जो है इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल नाम? असल नाम सलीम। अच्छा, सलीम कब तक रहा? ये पता नहीं, चौथी या छठी क्लास तक। उसके बाद वो मैं आवारा गर्दी करता था छोटे होते, दूसरों को भी लेकर भाग जाना, बेर शेर खाने जैसे छोटे बच्चे करते हैं। तो टीचर ने नाम रख दिया तू आवारा गर्दों का किंग है, तो वो किंग ही नाम पक्का का पक्का ही पड़ गया। फिर आपने कत्ल कितनी उम्र में किया? 16 साल की उम्र में कत्ल कर दिया। वजह क्या बनी? वजह देखते ही हैं आप, वो बहुत जालिम आदमी था। जैसे जागीरदार होते हैं आम हमारे दही इलाकों में, तो उसने हमारे गांव के 2 बंदे मारे, फिर जेल से आ गया, कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं देता था, इसीलिए बरी हो गया। वो बाहर आया तो लोगों को फिर जलील रुस्वा, डंडे मारने, औरतों को खींच लेना, तो मुझे ये बहुत ही बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा। मुझे शायद मैं शरारती भी था और एक्स्ट्रा गैरत थी कि यार ये मज़लूम है लेकिन डंडे खाते रहते हैं। मैंने उसके गार्डों के दरमियान उसे फैर मारा, लेकिन उसके गार्ड जो है ना, उसके क्या, बल्कि बाद में जेल में पता चला कि गार्ड वैसे बने ही भागने के लिए होते, खाली यही होता है। अच्छा, आप जेल में चले गए, सज़ा हुई, कितनी देर जेल में रहे? 25 साल मुझे सज़ा हुई, क्योंकि मेरा वकील था 15,000 वाला, उनका वकील 1.5 लाख वाला था, तो ज़हरी बात है, इंसाफ तो मिलता। 25 साल और 25 साल बाद रहे यूं भी? नहीं, 25 साल उम्र कैद का मतलब है कि आप कोई 21-22 साल अंदर कैद काटते हैं। मैं 12.5 मतलब मैंने 22 साल तकरीबन काटनी थी। हमें क्वार्टर लगते हैं, वो अंदर की लैंग्वेज है, 8 दिन कम होते हैं कैद में से महीने हर मंथ में अच्छे काम करने से। तो 12.5 साल अंदर और 8.5 साल वो बाहर कैद काटी। पैरोल पे, चीफ सेक्रेटरी के पैरोल पर आया था मैं। वहाँ पे क्या सीखा और कैसे सीखा? वहाँ भाई एक जापान की NGO थी जिसने कैदी बच्चों को सुधारने के लिए, बरसल जेल फैसलाबाद है जहाँ आधे पंजाब के बच्चे होते हैं, तो वहाँ वो आई। उन्होंने कहा 1 लाख से ऊपर वो सैलरी देते थे 2003 में, और वो टीचर कितने कमाल हो गया आप आइडिया लगा सकते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए ये बंदोबस्त किया, जिमनास्टिक और मार्शल आर्ट का आला तरीन बंदोबस्त किया। 52 के करीब सॉफ्टवेयर थे, 5 साल का उनका ठेका था, 7 करोड़ रुपए का उनका बजट था, आज के अरबों के बराबर है। तो लड़के सीखते नहीं थे, एक सॉफ्टवेयर नहीं किसी ने सीखा। तो मैंने 52 के करीब दोनों 52 पूरा उनका जो पैकेज था सारे सॉफ्टवेयर सीखे। 3D एनिमेशन सीखी, ऑफिस सीखा, ग्राफिक्स सीखा, वीडियो एडिटिंग सीखी, VFX सीखा, ठीक है ना। सारा कुछ सीखने के बाद मैं जब वहाँ से बड़ी जेल आया
तो वहाँ बल्ले बल्ले होगी, सारी बात है। 52 के करीब मेरे पास डिप्लोमे, जिमनास्टिक, मार्शल आर्ट, खताती का आर्ट सीखा, तस्वीरें बनाई, मुसवरी की, वो भी पेंसिल से कमाल से। और एक बात मैं नाजरीन को भी बता दूं कि जो पूरी दुनिया कहती है ना कि किसी एक स्किल में बंदा महान हो सकता है, तो हमारे जापानी सटर कहते थे, देखिए उन्होंने दुनिया पर राज कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि ये बिल्कुल बकवास करते हैं। इंसान का माइंड सेट अब मेरा आर्ट में आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए जब मैं आर्ट का काम करता तो आर्टिस्ट कहते हैं कि किंग तू बना ही इसी के लिए, ठीक है। जब मैं जाके वहाँ परफॉर्म करता हूँ इसमें, तो वो टीचर जो वो कहते हैं, जो मार्शल आर्ट वो कहते हैं यार तेरी फील्ड ये किधर धक्के खा रहा है। और कंप्यूटर में अल्लाह माफ़ करे कोई गरूर की बात नहीं कि पंजाबी में अगर बात करूँ तो खंगड़ नहीं दी दे इस फील्ड किसी ने, ठीक है। तो वहाँ वाले कहते हैं कि तेरी तो फील्ड ही कंप्यूटर है। अच्छा, तो आपकी सज़ा कम कैसे हुई फिर? मतलब 25 साल थी ना, तो आपने 12.5 साल काटी। 12.5 साल के बाद मैंने 12.5 साल जब कैद हुई थी ना, 12.5 साल अंदर था, उस वक्त मैंने डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया था। वहाँ फिर बड़े अफसर आ गए, आईजी पंजाब आ गया, उसके बाद ये होम सेक्रेटरी पंजाब आए, वज़ीर जेल खाना जाता है, उन्होंने कहा इस बंदे को ना बड़ा टैलेंटेड है, इसको अंदर ना ज़ाया नहीं होना देना चाहिए। मुझे अंदर में बड़ा मशहूर था ये टैंक, तोपे, हेलीकॉप्टर, रॉकेट लॉन्चर, इनके मॉडल गत्ते के बनाने, कमांडो पेंट करना, मोटर लगानी, आर्डिनो जो ये होती है इसको कंट्रोल करना, तो मैं बेहद फेमस था। तो इन्होंने ये बाहर ले आए, बाहर फिर सारी बात है फौजी भाई बाहर लाए। तो जब बाहर आया 8.5 साल इन्होंने मुझे बाहर तंग नहीं किया, बेटों की तरह ख्याल किया, तो मैंने और फिर अपनी स्किल में महारत हासिल की और फिर सोशल मीडिया पे आया जैसे ही कैद ख़त्म हुई। और ये भी मुझे 8-9 माह हैं, आप कहीं भी सर्च करें किंग कैदी आपको लाइन लग जाएगी इंटरव्यूज़ की। तो अब मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, किंग VFX स्कूल। ऑफलाइन में डिग्री भी देता हूँ और ऑनलाइन जो है लोग सीखते हैं घर बैठे 3D एनिमेशन, VFX और अपनी रोज़ी कमाते हैं। अपनी सज़ा को पॉजिटिविटी में लेके तो आपने इतना कुछ जो है वो क्रिएशन ली वहाँ से। जी बिल्कुल, मैंने गिव अप नहीं किया ना, मैं आज भी नहीं करता, आज भी मैं तब तक नहीं सोता जब तक मैं कोई नई चीज़ ना सीख लूँ। अच्छा, नौजवान नस्ल को इस प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहिए? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपना खुदा के लिए टाइम ना ज़ाया करें, फजूलियात में लोगों के पीछे तालियां मत बजाएं, कोई स्किल सीखे जिससे मुल्क व कौम की हम खिदमत कर सकें, सेल्फ़ डिफेंस सीखे। हमारे पर बहुत सख्त समय आ रहा है, मैं ये नहीं कहता बुरा समय है, लेकिन अगर यहूदी हो के वो मार्शल आर्ट में तमाम उनकी आवाम ग्रेजुएशन हो सकती है, उनकी कोई क्रिकेट टीम क्यों नहीं है? तो आप भी खुदा के लिए अपनी बच्चियों को, वरना ये आए दिन ये रैप के मामले हैं, बच्चियों को क्यों सेल्फ़ डिफेंस नहीं सिखाते? गर्दनें तोड़ दे, उनकी ज़रूरत ना किसी की पड़े। तो बच्चों को मैं सिखाता हूँ बिल्कुल फ्री में, लड़कियों को लड़कों को मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ। और मैं एक और बताऊँ, हमारे जो थे ना वो इंस्ट्रक्टर, वो हमसे अलग लेते थे कि मैं कम से कम ताकत यूज़ करूँगा मुखालिफ के ख़िलाफ़, लेकिन मैं अलग उलटा ही लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फुल पावर, कोई उंगली पकड़ेगा तो बाजू तोड़ दूंगा, कि ये मुआशरा ही उसी का ताकत का है। ताकत इसराइल के पास तो वो छितर मारता है, सारे उसके पीछे। ताकत है रूस के पास तो यूक्रेन पर क्या कर रहा है, सारे उसके साथ है। पाकिस्तान ने ताकत से छितर मारा मोदी के मुंह पे, समझ रहे हैं ना? तो उसी वक्त अमेरिका को, ट्रंप साहब को भी अकल आ गई है, वरना पहले कह रहा था मुझे मसला ही नहीं। और ज़ोर से अगर ये छितर मारेंगे, अवाम भी साथ हैं, तो यकीन माने ट्रंप कहेगा कि पाकिस्तान से बेहतर नहीं। ताकत को सलाम होता है। शेर वो जानवर खाता है मेरे बच्चों, सारा दिन जुल्म करता है, उसको शेर कहते हैं। गधा वज़न ढोता है सारा दिन, तो उसकी कभी इज्जत की है? तो बुराए मेहरबानी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, लोगों के पीछे तालियां मत बजाएं, आप ऐसे बने कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। जी तो नाज़रीन, आपने जाना और स्पेशली जो पैगाम दिया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है कि आप टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टाइम ज़ाया करने की बजाय स्किल सीखें, अपने ख़ानदान और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।